जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंतरिक जल मार्ग के बारे में। यानी देश के अंदर जो नदी नहर से जो परिवहन होता है उसे ही आंतरिक जल मार्ग कहते हैं और उसे हम लोग राष्ट्रीय जल मार्ग का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ तक। तो उसके लिए बहुत ही आसान एक लाइन का बस ट्रिक याद कर लीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि भाई कौन कहां से कहां तक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय जल मार्ग। सबसे पहली बात कि भैया इसका नियंत्रण कौन करता है, रख रखाव कौन करता है। तो 1986 में यहाँ पे पहले देखिए, रख रखाव मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय रखा गया क्या, नोएडा। अब बहुत सारी किताब में दिया हुआ है कि भैया नोएडा नहीं है, कोलकाता है, कोलकाता नहीं है, नोएडा है। तो यहाँ पे यही कंक्लूजन थोड़ा सा निकालना है आपको कि भाई 1986 में जो बना ये संस्था प्राधिकरण, उसका मुख्यालय नोएडा था, लेकिन बाद में इसे निगम का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, निगम का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद फिर स्थापना हुआ 1987 में, किसका, तो केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का। और इसका मुख्यालय रखा गया क्या, कोलकाता। समझ में आया, यहां पे यही कंफ्यूजन होता है। उसके बाद देखा जाए कुछ संस्था और भी है जल से संबंधित, जैसे भारतीय अंतर्देशीय नौ वाहन संस्था का मुख्यालय कहाँ है, तो पटना है। और भाई बिहार के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्व यही रखता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है, तो गोवा में है। ठीक, मैंने यहाँ पे एक मानचित्र बनाया हुआ, पहले मानचित्र देखते हैं, उसके बाद आसानी से याद हो जाएगा कि भाई कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ क्लिक किया हुआ है, एक नदी है गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो उससे ही सबसे पहले 1986 में दर्जा दिया गया राष्ट्रीय जल मार्ग का। कहां से कहां तक है, तो प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक, प्रयागराज का नाम चेंज हो जाए, इलाहाबाद आपको होगा यहाँ पे, लेकिन प्रयागराज आप याद कीजिए। और कहां से, तो यानी प्रयागराज से लेकर आपका हो गया क्या, हल्दिया। क्लियर है। तो पहला राष्ट्रीय जल मार्ग 1986 में इसको दर्जा दिया गया राष्ट्रीय जल मार्ग का, और वो कहां से कहां तक है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक। दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, दूसरा नंबर ब्रह्मपुत्र नदी पर है, वो कहां से कहां तक है, तो सादिया से डुबरी। ठीक, तीसरा जो है ये आपका यहां पर नहरों पे है, जैसे पश्चिमी नहर, बहुत सारे नहर है, 3 नहर है, उन नहरों पे बनाया गया है ये राष्ट्रीय जल मार्ग का दर्जा दिया गया है। नंबर 3 है ये, और ये है कोलम से कोट्टापुरम। ठीक, उसके बाद ये 4 नंबर देखिए यहाँ पे NW4 काकीनाडा से मरकानम। ठीक, अब ये किस नदी पर है, ये पूछ सकता है भाई किस नदी पे है, तो आप गोदावरी और कृष्णा दोनों को मिलाकर बोलिएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही है। अब रहा बात कि सर इसमें तो ऐसे तो सब जगह दिया रहता है, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आपके सामने ये रहा। बस एक लाइन याद कीजिए और आसानी से याद हो जाएगा। देखिए भैया साधु है, ठीक, तो हम बोले कि जो साधु जी चलिए पूजा वूजा करा ले, तो साधु जी बोला ना दिक्कत है, कहीं का है, तो पहले साधु को कोर्ट में काम है, ओकरा बाद पूजा कराएंगे। ठीक है, पहले साधु को कोर्ट में काम है। अब एक लाइन अगर याद हो जाता है तो देखिए कैसे, प से अगर करते हैं तो आपका हो जाता है प्रयागराज। ठीक, अब हल पहले है ना, हल, ह से हो जाएगा क्या, हल्दिया। अब बताइए ये कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है, तो 1। ठीक, अब यहां पे देखिए साधु, तो सा से हो जाएगा सादिया, और धू से हो जाएगा डुबरी। कौन सा रोड, कौन सा जल मार्ग, तो नंबर 2, सिंपल है ना। अब यहां पे देखिए कोट को एक साथ जोड़िए, को से हो जाएगा कोलम,
यहाँ देखिए कोलम और कोट, यानी आप पूरा कोट को ले लीजिएगा तो हो जाएगा कोच्चि कोट्टापुरम। अब ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, नंबर 3। अब नंबर 4 है, तो बस काम याद रखिए, यहां म जो है साइलेंट है, काम। तो देखिए का से हो जाएगा कोच्चि, काकी, नाड़ा, ठीक। और म से क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए मरकानम, तो म से हो जाएगा मरकानम। क्लियर है। और ये कौन सा हो जाएगा, नंबर 4। तो आपके 4 राष्ट्रीय जलमार्ग बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं और आसानी से आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी लंबाई का, ठीक। तो जैसे प्रयागराज से हल्दिया, इनकी लंबाई क्या है, 1620 किलोमीटर, यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कोई अगर है तो नंबर 1 है। उसके बाद अगर सादिया से डुबरी अगर बात करें तो ये हो जाएगा 891 किलोमीटर। क्लियर है। उसके बाद अगर कोलम से कोट्टापुरम का बात किया जाए तो सबसे छोटा है, मतलब बहुत छोटा है ये, इसका है 205 किलोमीटर। और लास्ट वाला अगर बात करें इसका, तो इसका हो जाएगा आपको 1095 किलोमीटर। तो बस सिंपल है, इतनी लंबाई याद कीजिए और इससे ज्यादा बाहर पूछता है भी नहीं। तो आराम से इस धीरे धीरे मैं आपके सामने बहुत सारे ट्रिक ला रहा हूँ, तो बस उसको कवर करते चलिए। और अनअकैडमी पे भी मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ और प्लस कोर्स लेता हूँ, जैसे बीपीएससी में। अगर आप बीपीएससी जुड़े हुए हैं तो बस सिंपल है ना यार, ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक, 2 नंबर डालिए और उसके बाद सीधे टेस्ट में आ जाइए स्पेशल क्लास में। 10 बजे रोज लेता हूँ मैं, तो 10 बजे आइए, ठीक। उसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, आराम से फ्री में टेस्ट ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है आप खुद जुड़ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। उसके बाद आराम से उसमें पढ़िए, 20 एजुकेटर से ऊपर एजुकेटर हैं, डाउट क्लासेज है, बहुत सारा पीडीएफ है, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोचिंग तो खुला है नहीं अभी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में।